मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आपको पता है 1 जनवरी 2025 से शहीद कप का आयोजन हो चुका है और हमारे साथ हैं पारस भैया जी जो कि पालपुर के निवासी हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस पहाड़ में आपको पता है पलायन के वजह से बच्चों का आगमन नहीं है, लेकिन आपने एक बहुत भव्य टूर्नामेंट का आयोजन किया है जो कि शहीद कप 2025 है और यह पालपुर में तारकेश्वर महादेव स्टेडियम पालपुर में यह मैच खेला जाता है और यह हर साल खेला जाता है। पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आप पालपुर के सारे युवाओं ने एक मंच होकर इस मैच का आयोजन किया है। तो थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यह मैदान बीच में बारिश की वजह से थोड़ा सा बिखर गया था, लेकिन फिर भी आज यह मैदान में देख रहा हूँ बहुत अच्छा बना है। थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि इस मैदान में आपको बनाने में क्या क्या दिक्कतें का सामना हुआ और आपका जो ये आयोजन है लगभग कितना चलेगा और कैसा चलेगा, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, स्वागत है आपका हमारे इस उत्तराखंड शहीद कप के टूर्नामेंट में, जो कि विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी आयोजित कराया गया है और इस वर्ष 9 वर्ष की उपलक्ष्य पर 1 जनवरी से यह प्रारंभ हुआ है। सो अभी तक 2 मैच इसमें हो चुके हैं। हाँ जी। और जैसे कि यह टूर्नामेंट कोई नया नहीं है, यह विगत 20-22 सालों से ज़्यादा तकरीबन मेरी उम्र से ज़्यादा यह टूर्नामेंट अभी सालों से खेला जा रहा है। हाँ जी। और बात रहे इस ग्राउंड की भौगोलिक स्थिति की, हाँ, तो यह अगर क्षेत्र में देखा जाए पूरे भिकियासैंण से आप आगे भी चल जाएं या ऊपर को चमोली तक चल जाएं, ऐसी भौगोलिक स्थिति कहीं पे नहीं है, ऐसा ग्राउंड है नहीं। तो यह ग्राउंड बीच में इसमें कुछ नदी की प्रवाह की वजह से भी यहाँ पे थोड़ा दिक्कतें आई थी। तो उसके बाद इसमें समतलीकरण का समतलीकरण किया गया था। उसके बाद थोड़ा ये लेवल पर आया है, लेकिन अभी भी क्योंकि अभी 2 ही वर्ष हुए हैं उस समतलीकरण के बाद, तो अभी जो रेत है वो है उसकी वजह से थोड़ा ढीला है। जैसे जैसे समय बीतेगा यह और भी बेहतर। और अभी देखिए बगल पास में ही हमने प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस पिच भी बनाई है बच्चों के लिए। तो यह एक प्रयास है पलायन को रोकने की और सारे क्षेत्र आसपास के क्षेत्र की सहभागिता यह टूर्नामेंट दिखाता है। तो देखिए आप आज गांव में चल जाइए, हर एक गांव में, प्रत्येक गांव में आपको तकरीबन 11 खिलाड़ी खेलने के लिए नहीं मिलेंगे हर गांव में। पहले ऐसा यही टूर्नामेंट जब मैं आज से 6-7 साल पुरानी बात कहूँ तो उस समय 47 टीमें मैंने यहाँ पे देखी है। जब मैं छोटा था, जब मैं खेलता नहीं था यहाँ पे, क्योंकि हमको मौका नहीं मिलता था, हम काफी छोटे थे उस समय, हम देखते थे, हम खाली देखने आते थे। उस समय यहाँ पे 47 टीमें 48 टीमें हमने देखी है। उस समय हमारे श्रीमान भोपाल कतुरा जी कराते थे टूर्नामेंट। तो उस समय 45 टीमें थे, 48 टीमें हमने भी देखी हैं। लेकिन अब देखिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है क्षेत्र में, जो क्षेत्रवासी हैं प्रतिभा करना नहीं चाहते हैं और है भी नहीं, मतलब पलायन की सब नौकरी के लिए दिल्ली और हल्द्वानी की ओर वो हो गए, प्रस्थान कर लिया उन्होंने। तो अब 20 से 25 टीमें हमें जुटाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो दगड़ियों, जैसा कि आपने देखा कि पलायन की ऐसी मार है, आज गांव से बच्चे 4-4 बच्चे ढूंढ के लाने पड़े हैं, तब जाके हम एक टीम बना पा रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी से यही कहूँगा कि हमारे क्षेत्र का मैच है जो कि पालपुर देघाट अल्मोड़ा में, देघाट से 5 किलोमीटर की दूरी पर यह मैच है। और अपने सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि बढ़ चढ़कर इस मैदान में, इस टूर्नामेंट में आप लोग आएँ और सहयोग दें, अपनी अपनी टीम लेके आएँ और यहाँ से फाइनल जीतें, सभी लोग खेलें। और एक बात मैं आपसे और करना चाहता हूँ कि इस पिच में अभी आपने 2 मैच देखे, अभी आज तीसरा मैच होने वाला है जो कि टैक्सी यूनियन बनाम गुरना का मैच है। तो पिच में आपको क्या मदद मिल रही है, कैसा आउटफील्ड है, थोड़ा सा जनता को बताने का कष्ट करें। अभी यह पिच हमने अभी कुछ समय पहले ही तैयार की है। तो आप देख सकते हैं पिच की ओर, एक बार हमारे कैमरामैन पिच की ओर दिखाएं जरा, क्योंकि पिच हमने अभी बहुत नया ही है। तो आप देख सकते हैं काफी नमी है और गीला है। तो अभी कुछ टाइम जैसे जैसे यह खेल आगे बढ़ेगा, धूप गिरेगी, अब तो मौसम साफ, जो मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि मौसम साफ ही रहेगा, तो उसकी वजह से अभी ये गीला है अभी। लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा तो ये पिच भी सूखेगा। उसके बाद दोनों के लिए गेंदबाज
और बल्लेबाज दोनों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि उछाल के साथ आएगा। तो अभी क्या है कि बॉल अनइवन बाउंस कर रहा है, असीमित उछाल, और कभी नीचे रह रहा है कभी ऊपर रह रहा है। तो उसके लिए हमने ये मैट का प्रबंध किया है। मैट की वजह से ऐसा होता है कि थोड़ा एक उछाल मिल जाता है, ताकि मदद मिल जाती है बॉलर को, ताकि खेलने के लिए भी, मतलब बैट्समैन के लिए भी थोड़ा रहे, क्योंकि कभी ऊपर कभी नीचे के लिए उसको असमानता को ख़त्म करने के लिए हमने मैट का प्रबंध किया है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, उम्मीद है ये पिच सूखेगा, मिट्टी सूखेगी, और हमने पिच तैयार की है। मतलब हमारे जो ग्रामवासी हैं, सभी छोटे नन्हे मुन्ने, सभी का सबका सहयोग रहा है इस पिच को बनाने में। तो जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा, उम्मीद है कि पिच और सूखेगा, और जो गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों को मदद मिलेगी, और एक खेल भावना के साथ हम इस प्रतियोगिता को आगे बढ़ाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसमें सहभागिता दिखाएं। क्योंकि अब जैसे हम जिक्र कर ही रहे थे पलायन का, तो एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि प्रयास करा जाए कि ये जो सीज़न होता है दिसंबर और जनवरी, लोग आएँ और यहाँ पे अपनी सहभागिता दिखाएं और खेलें, और इस खेल को आगे बढ़ाएं, क्योंकि क्रिकेट एक जुनून की तरह हमारे देश में एक जुनून की तरह उभरा है, खेला जाता है, महज एक खेल ही नहीं है। तो उसके लिए हम और अधिक प्रयास करेंगे। अभी जो हम एक बीच में और सोच रहे हैं कि यहाँ पे एक और पिच अभी तैयार किया जाए, वो समय के साथ जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, सफलतापूर्ण अगर इसका वो होगा, उम्मीद है कि तो फिर उस हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी शुभकामनाएं, आपकी टीम को शुभकामनाएं, बाकी क्षेत्र की जितनी टीमें आती हैं हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं कि आइए इस ग्राउंड में खेलिए, हमारे क्षेत्र का जो हुनर है उसको आगे लाइए, क्योंकि हमारे पहाड़ों में हुनर की कमी नहीं है। कोई बल्लेबाज है तो कोई गेंदबाज है, आइए अपना दमखम दिखाइए, बाकी वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। तो आज हम मिले पारस भैया से, बहुत अच्छा लगा। एक अच्छा सा ग्राउंड बनाया है, पूरा समतल है चारों ओर, हम इसका आउटफील्ड देखें, जो भी देखें बहुत बढ़िया बने हैं। तो क्षेत्रवासियों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि आइए पालपुर के मैदान में और अपना जोश जुनून दिखाइए, और फाइनल की ट्रॉफी पालपुर से ले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद पारस भैया, आपने 2 मिनट एक और बात मैं और जोड़ना चाहूँगा कि बिल्कुल, जो भी यहाँ के क्षेत्रीय मतलब हमारे जनता है, उनसे अनुरोध करूंगा कि इस जो यह हमारा इतना सुंदर और ये ग्राउंड है, फील्ड है, इसके लिए कुछ और विशेष तो हमारे ग्राम प्रधान जी से मैं अनुरोध करूंगा कि इस फील्ड को और इसका नवीनीकरण के लिए थोड़ा विचार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें चमोली से लेके भिक्यासैन और वहाँ से भद्रवाह से आगे भी ऐसा ग्राउंड आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात और हमारे यहाँ से खिलाड़ी जाते हैं, जैसे कि हमारे ये विराट जी हैं और वीरेंद्र बिष्ट जी हैं, और भी जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, तो वहाँ जाके भी उन्हें खेतों में ही खेलने के लिए मिलता है। क्योंकि ऐसा जो ये एक घाटी का एक वो है कि घाटी की वजह से हमारा काफी एक मैदान टाइप का हमें उपलब्ध हुआ है, तो ये हमारे लिए वरदान टाइप का है। तो हमें इसे आगे मतलब बरकरार रखना है, और इसकी थोड़ा दुर्दशा जो हुई है उसको थोड़ा सुधारना है। सभी क्षेत्रवासियों से कहना चाहता हूं कि जिस हिसाब से ग्राउंड है, पालपुर के जो भी युवा दल हैं, सभी लोगों ने एकजुट होकर इस मैदान को फिर से रिपेयर किया, क्योंकि नदी जो आई थी यह सारा खंडर बना चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों की मेहनत रंग लाई, और आज यहाँ पर हम मैच खेल सकते हैं, उस लायक आपने बनाया। और मैं अपने क्षेत्र की सारी जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ, क्योंकि शालदेव ब्लॉक का मैं बता रहा हूँ पहला यह ग्राउंड है जो कि समतल ग्राउंड है, और चारों ओर से यहाँ पर बहुत आने वाले टाइम पर अगर इसका जीर्णोद्धार हो तो यहाँ पे बहुत अच्छे मैच हो सकते हैं, और अच्छे लेवल पे देखार से लेके भिक्यासैन तक, चौखुटिया तक यहाँ टीमें आती हैं। क्योंकि अभी जो हाल ही में जो बाढ़ आई थी उससे जो आप देख सकते हैं शालदे और उदयपुर का जो ग्राउंड था वो ध्वस्त हो गया पूरी तरह। तो अब एकमात्र यही ग्राउंड है हमारे क्षेत्र में, मतलब आप ले लीजिए, काफी मतलब एक अच्छा खासा क्षेत्रफल ले लीजिए, उसमें एक यही ग्राउंड बचा है और दूर दूर तक। तो हम चाहते हैं कि यह बरकरार रहे और हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए ये सलामत रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पारस जी आपका। तो हम अपने नए मेहमान को बुलाएंगे जो कि हैं विराट नेगी जी, जो कि यहाँ के आयोजन समिति के अध्यक्ष भी हैं, और साथ ही जो भी कोषाध्यक्ष हैं, और साथ ही युवाओं को एक किया है। तो थोड़ी सा बात हम विराट नेगी की जी भी रखेंगे, है कि नहीं? जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल, हम छोड़ेंगे नहीं। तो आगाज हो चुका है शहीद कप 2025 का 1 जनवरी से, और आज तीसरा मैच खेला जाएगा जो कि टैक्सी यूनियन बनाम गुरना है। और हमारे साथ हैं हमारे पालपुर के युवा जिन्होंने इस मैदान को बनाने में और अपने गांव के सभी
बच्चों को एकजुट करने में और इस मैदान को पूरा रिपेयर करने में काफ़ी अच्छी खासी मदद की थी। और साथ ही कोषाध्यक्ष भी हैं इस शहीद कप के आयोजन के। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका विराट नेगी जी, जो आपने हमारे इस दूरस्थ क्षेत्र में एक टूर्नामेंट का आयोजन किया है। यह बड़े टाइम से आयोजन होता हुआ है। तो थोड़ा सा मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ और थोड़ा सा मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस मैदान को बनाने में आपके इस गांव की क्या, आपके बच्चों की क्या भूमिका रही, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। जहाँ इस ग्राउंड की बात है, इस ग्राउंड को बनाने में हमारे बच्चों की बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा हाथ है इसके पीछे। इसमें कहते हैं घास बहुत बड़ी हो गई थी और क्या कहते हैं लकड़ियाँ, मतलब क्या कहते हैं भांगुल, ये वो ज़्यादा हो गया था, मतलब इसमें भांग हो। तो हमने इसको पहले साफ किया, फिर ग्राउंड को बनाया, फिर हमने पिच को किया, मिट्टी मंगवाई, इसको हमने मिट्टी लेवल लगवाए, मिट्टी मंगवाई, फिर हमने इसे बिछाया, पानी डाला इसमें। मतलब हमें करीबन 20 दिन लग गए हमें इस पीच को बनाने में। 20 दिन की मेहनत के बाद आज यह मैदान खेलने योग्य बना है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। तो थोड़ा सा मेरे को ये बताइए कि यह शहीद कप लगभग कितने सालों से चला आ रहा है? देखो इस शहीद कप तो मैं अभी मेरे को इतना हाल ध्यान नहीं है, बट जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं शहीद कप को देख रहा हूँ। उत्तराखंड शहीद कप को, ये मैच को देख रहा हूँ। अभी हमें भी ज़्यादा साल नहीं हो रहे, 5-6 साल हो रहे हैं यहाँ क्रिकेट खेलते हैं। हमें भी इतना वो नहीं है, यहाँ तरसते थे लोग पहले खेलने के लिए इस ग्राउंड में खेलने के लिए पहले लोग तरसते थे। अब क्या होता है, लोगों को मैं देख रहे हैं, हम जा रहे हैं, जैसे हम बाहर जाते हैं अब क्रिकेट खेलने के लिए कहीं, जैसे हमको गढ़वाल गए हम, तो लोगों के प्रति खेतों में ज़्यादा प्रति हो गया कि खेतों में उनका मन ज़्यादा कर रहा है खेलने के लिए और ग्राउंड में कम कर रहा है। यहाँ देखो अभी CPL हुआ था चौथान में, तुमने देखा होगा यूट्यूब उस पर देखा, तो वहाँ लगभग 40 टीमें आई थी। तो 40 टीमें वहाँ पहले आ जाती थी। जिस प्रकार अब वो मैच हो रहा है वहाँ इस प्रकार यहाँ होता था, यहाँ 40 टीमें पहले आ जाती थी मैच से पहले, उसके बाद कोई एंट्री नहीं लेते थे हम। बट अब ये ऐसा हो रहा है कि लोगों को फ़ोन करके बुलाना पड़ रहा है कि आज तू आजा खेलने के लिए, कल तू आजा खेलने के लिए। यहाँ कुमाऊं के लोगों में प्रति नहीं है, जागरूकता नहीं है मैच खेलने के। वहाँ गढ़वाल की बात करें तो एकता बहुत है, मैंने युवाओं में देखा बहुत एकता है, सब लोग घर आते हैं। यहाँ देखो हमारे गांव में देखो या कहीं अन्य देखो, किसी का मन नहीं है, मैच हो रहा है, कुछ हो रहा है, मतलब भव्य तरह से जो मैच होते थे पहले उस तरह से मैच मेरे को अब यहाँ नहीं लगते हैं। आज से मेरे को लगता है कि शायद अब इस बार तो हमने करा दिया, अगली बार मेरे को लगता नहीं कि शायद यहाँ मैच हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कि जिस प्रकार से यहाँ टीमें नहीं आ पा रही हैं। लोगों के खेतों में ज़्यादा प्रति हो गया कि प्यार हो गया, वो खेतों में ज़्यादा खेल रहे हैं, ज़्यादा प्यार हो गया, ग्राउंड में नहीं खेल पा रहे हूँ। बिल्कुल, जो अच्छे खासे ग्राउंड है, 20 दिन की मेहनत, 25 दिन की मेहनत के बाद आप लोगों ने यह फील्ड खेलने लायक बनाया। मैं आपसे थोड़ा सा एक सवाल यह करना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के नेता, हमारे क्षेत्र के आपके गांव के प्रधान प्रतिनिधि, क्षेत्र पंचायत सदस्य, उन लोगों का क्या सहयोग रहा और क्या सहयोग की आप अपेक्षा करते हैं कि आगे को यह ग्राउंड बेहतर से बेहतर बने? देखो सहयोग की आशा तो हमने बहुत करी थी, अपने गांव प्रधान उनसे भी सहयोग की करी थी, बाद विधायक हो गए जो भी है, मतलब उनसे भी बहुत सहयोग की थी। आते हैं हर बार कहते हैं करेंगे, परंतु कोई कुछ करता नहीं, हमने देखा नहीं। मैं जहाँ तक मेरे ख्याल में है, यहाँ गढ़वाल से लेके कुमाऊं तक, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट तक ऐसा ग्राउंड कहीं नहीं होगा। शायद मेरे ध्यान में ऐसा आ रहा है कि ऐसा ग्राउंड कहीं नहीं होगा, बट इसे नहीं बनाया जा रहा है। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही कि ग्राउंड को क्यों नहीं बनाया जा रहा है और क्यों इसके प्रति जागरूकता नहीं है हमारे प्रधान के या कहीं और के अन्य। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे प्रधान हमारे वो भी सहयोग कर रहे होंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं, बट ये है कि उनको और जागरूकता होनी चाहिए कि ये पिच बनाने के लिए, ग्राउंड बनाने के लिए जागरूक होना चाहिए। तो विराट नेगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी 4 बातें हमारे चैनल के माध्यम से रखी। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, खासकर हमारे क्षेत्र के नेताओं से, हमारे क्षेत्र के ग्राम प्रधानों से, हमारे क्षेत्र के क्षेत्र पंचायतों से, कि एक अच्छा खासा प्रकृति की धरोहर में बना यह सुंदर सा मैदान, इसका जीर्णोद्धार करें, जो कि हमारा एक छोटे से छोटे बच्चे का हुनर बिखरेगा, निखरेगा, तब जाके सामने आएगा। आने वाले टाइम पर IPL खेलेगा, इंटरनेशनल लेवल टीम पे आएगा। मैं आपको बता दूं, बच्चे क्या हो रहे हैं आजकल फोनों में ज़्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल। ये जो फ्री फायर वो हो गए, वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। देखो बच्चे घर के अंदर रह जा रहे पूरे दिन। पहले से क्या होता था, हम छुट्टी हुई जैसे छुट्टियाँ पड़ रही चारों की, तो हम ग्राउंड में आ जाते थे, फील्ड में आ जाते मैच खेलने के लिए। आप क्या कह रहे हैं, सब फ्री फायर में ध्यान है, फोन में ध्यान है, सबको फोन में। अब ऐसा हो गया
बेरोजगारी हो गई है यहाँ, ज़्यादातर बेरोजगारी हो गई है। लोग 12 पास करके दिल्ली को चले जाते हैं। पहले क्या होता था, कॉलेज करते थे तो टीमें उस प्रकार से आती। अब क्या होता है, लोगों का दिमाग में एक ही हो गया, 12 पास किया और शहर को चले गए। और वैसे फौज का है, कोई फौज में निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो वो अपने होटल की नौकरी करने लग गया। इस वजह से बेरोजगारी इतनी होगी कि क्या बताऊँ, कोई कुछ कह नहीं सकते। इस वजह से मेरे को लगता है कि टीमें भी उस प्रकार से नहीं आ रही होंगी यहाँ। तो आगे को देखो तुम, मैच होते हैं किस प्रकार से चलते हैं मैच, और इनके माध्यम से लाइव मैच यहाँ देखने के लिए मिलेगा तुम्हें इनके यूट्यूब चैनल पे, आप देखिए ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आपको मैंने दिखाया, थोड़ा सा अपनी भौगोलिक स्थिति दिखाई, अपने क्षेत्र की स्थिति दिखाई। तो आप देख सकते हो पलायन की ऐसी मार है कि दूसरा बच्चा घर पे नहीं है, यहाँ हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है, कॉलेजों की फैसिलिटी नहीं है। तो आज का तीसरा मैच है टैक्सी यूनियन बनाम गुरना, तो आपको दिखाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। बना रहना। मैं भूपी ठाकुर के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।